नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंडिया न्यूज़ हमारी तरफ से आप सबकी दीपावली बहुत अच्छी जाए, बहुत शुभ जाए। लेकिन इस दीपावली सिर्फ शुभकामनाएं नहीं, आपके काम की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आई हूँ। तो क्या क्या आपको करना है, अब जानते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी माँ लक्ष्मी का पूजन कैसे करना है। आपको बताऊंगी माँ लक्ष्मी को परमानेंटली अपने घर में हर डायरेक्शन में कैसे स्थापित करें ताकि हर दिशा से आपके घर लक्ष्मी आए। ढेर सारी माँ लक्ष्मी की इन्फॉर्मेशन आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशियों के लिए हम जानेंगे। आज दीपावली है तो आज मैं आपको 5 महा उपाय दीपावली से जुड़े हुए बताऊंगी, माँ लक्ष्मी और गणपति जी से जुड़े हुए बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। देखिए, आज के दिन आप एक खास काम कीजिएगा। आज के दिन जब आप माँ की पूजा करें, अर्चना करें, तो आप 4 सुपारी को स्वास्तिक के ऊपर, जब आप स्वास्तिक बनाएंगे अपनी पूजा की थाली पे, तो स्वास्तिक के कोनों पे 4 कोनों पे 4 सुपारी रख दीजिएगा। उसके बाद आपको कमल गट्टे की माला से 108 बार 5 बार मतलब 5 माला का जाप करना है। ओम महालक्ष्मी नमः। पहले एक माला करेंगे 108 बार, फिर 5 माला ऐसे करेंगे। उसके बाद आपको स्वास्तिक को अपने हाथ में ले लेना है, लेफ्ट हैंड में, और उसको कस के बंद कर लेना है, टाइट बंद कर देना है। उसके बाद राइट हैंड में आपको एक बार और माला का जाप करना है, ओम महालक्ष्मी नमः। इसके बाद आप क्या कीजिएगा कि जो स्वास्तिक आपने लेफ्ट हैंड में लिए, जो सुपारी आपने लेफ्ट हैंड में लिए थे स्वास्तिक के ऊपर से उठाकर, उस सुपारी को आप राइट हैंड में रखकर फिर कस के बंद कर लीजिएगा, और फिर लेफ्ट हैंड से आपने जाप करना है, ओम महालक्ष्मी नमः। ऐसे करने पर आपकी 7 मालाएं पूरी हो जाएंगी। इसके बाद आप इस माला को स्वास्तिक के साथ पूजा वाली जगह पे छोड़ दीजिएगा। रात को सोने से पहले जब आप पूजा कर चुके हों, सब तैयारी आपकी हो चुकी हो, एक बार 8वीं बार स्वास्तिक को वापस से लेफ्ट हैंड में लेकर राइट हैंड से जाप करिएगा, ओम महालक्ष्मी नमः। इसके बाद आप इस माला को अगले दिन सुबह उठाकर स्वास्तिक के साथ अपने कैश बॉक्स की जगह पे या जहाँ पे आप पैसे रखते रख दीजिए। यह आपको मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट देगा। बिना वक्त गवाए आपको बताती हूँ कि हमको क्या करना है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, हमें किस किस सामान की ज़रूरत है। सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं हमें माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए क्या क्या सामान चाहिए। आपके घर में जो मूर्तियाँ हैं, आप पूजा जो करेंगे, उसके लिए हमको सबसे पहले एक कलश चाहिए, नारियल चाहिए, हमें पंचामृत के लिए सामान चाहिए, यानी कि दूध, दही, घी, शहद, और साथ साथ हमको थोड़ा सा गंगा जल भी चाहिए। इसके साथ साथ आपको पान, सुपारी, लौंग, सैफरन यानी कि केसर चाहिए, रौली चाहिए, आपको थोड़ा सा गंगा जल, चावल चाहिए, और इसके साथ साथ आपको एक नारियल भी चाहिए, मौली चाहिए, लाल कपड़ा चाहिए, दूध, मिठाई, दूध की बनी हुई कोई भी चीज़, जैसे घर की मिठाई मैं प्रेफर करती हूँ, जैसे बर्फ़ी हो सकती है, खीर हो सकती है, इस तरीके से प्रसाद बना हुआ चाहिए। और साथ साथ आपको एक चाहिए हाईएस्ट करेंसी नोट, यानी कि 2000 रुपये का नोट। क्या करेंगे हम इस सामान का, आपको आगे बताऊंगी, आप पहले सामान नोट कर लीजिए। सामान तो आपने नोट कर लिया कि हमको क्या क्या चाहिए। अब हम जानेंगे कि हमें एक्चुअली पूजा करनी कैसे है। बहुत सिंपल और सरल तरीके से वो करें जो आप हमेशा निभा सकें। इसके लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए मैंने बता दिया। आपको थोड़ा सा और सामान भी चाहिए होगा जो मैं साथ साथ बताती रहूँगी, लेकिन अब आपको करना क्या है ये आपको बताती हूँ। माँ लक्ष्मी की पूजन के लिए सबसे पहले आपको जहाँ पर भी पूजन करनी है, अपने मंदिर में करनी है, मंदिर के आगे करनी है, आपको एक चौखट बिछाकर उसके ऊपर एक जो चौपाट होता है, जो एक चौकी होती है, उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछाकर आपको इस तरह से आइडल्स प्लेस करने हैं कि उनका मुंह जो है, उनका मुख जो है मूर्तियों का, वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ हो। ठीक, अब आपको क्या करना है, मूर्तियों को स्थापित करने से पहले आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपको माँ सरस्वती की पूजा इस बार ज़रूर करनी है। होली ट्रिनिटी बनानी होती है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश होते हैं, दुर्गा होती हैं, माँ लक्ष्मी होती हैं, माँ सरस्वती होती है, तो 3 होती हैं ना। इसी तरीके से आपको माँ सरस्वती की पूजा भी ज़रूर करनी है। चाहे इतनी छोटी सी माँ सरस्वती रखें, लेकिन ज़रूर रखें। माँ सरस्वती की जब आप पूजा करें, तीनों की पूजा करें, तो पहले इनको पंचामृत से नहलाएं। सबसे पहले इनके ऊपर थोड़ा सा दूध डालें, फिर गंगा जल डालें, उसके बाद आप शहद से, फिर दही से अच्छे से मलकर, हल्का सा घी लगाकर फिर वापस गंगा जल से स्नान कराएं। अब ये जो अमृत इकट्ठा हो जाएगा, इसको घर में, पूरे घर में बाद में छिड़केंगे, लेकिन वो बात की बात।
इनको आप जब पूरा इनको स्थान ग्रहण कराएंगे तो फिर उसके बाद आपको इनको फूल चढ़ाने हैं, धूप दीप देना है, पान रखना है, सुपारी रखनी है, पान के अंदर इलायची और लौंग डालनी है। इसके बाद आपको केसर से तिलक लगाना है, थाली के ऊपर रौली से स्वास्तिक बनाना है, धूप दीप जलाने के बाद आपको मिठाई का भोग लगाना है। इसके बाद आपको आरती करनी है। ये सरल तरीके से आप पूजा अर्चना कर सकते हैं और कोशिश करें कि पूजा जो है आप प्रदोष काल में करें। अब प्रदोष काल का मतलब क्या होता है, यानी कि सूरज ढलने के बाद का जो टाइम होता है, इस समय आपको पूजा करनी है। इसका मुहूर्त क्या है, कुछ देर बाद बताऊंगी। आइए बात करते हैं आप दूसरे महा उपाय की। अगर आप किसी दुश्मन से परेशान हैं तो क्या करें। दीपावली की रात इसके लिए बहुत खास मानी जाती है। आप अपने दुश्मन का नाम जो है वाइट पेपर पर लिख कर रख लीजिए। जब पूजा खत्म हो जाए तो किसी भी एक दिए से, जो महालक्ष्मी के आगे दिया जल रहा होता है, इससे वो पूरी पर्ची दुश्मन के नाम की जला लीजिए। और याद रखिएगा, ये किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। हम जो भी रेमेडी कर रहे हैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने बचाव के लिए कर रहे हैं। आपने पर्ची जलाकर उस एशेस को इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद आपको ये एशेस लेकर थोड़े से इसमें जो नारियल, जो सूखा नारियल होता है जिसको हम कलश के ऊपर रखते हैं, उस नारियल के थोड़े से बाल लेकर इस एशेस के साथ मिक्स कर कर आप घर के बाहर कहीं दूर किसी भी आसपास खाली जगह पर इसको बिखेर दीजिएगा, डाल दीजिएगा। तो सामने वाला आपके अगेंस्ट कुछ भी कॉन्स्पिरेसी नहीं कर पाएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको जो पूजा करनी है वो आपको गणपति जी, लक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ की साथ में करनी है। आपको इस बार माँ सरस्वती को विजडम, बुद्धि के लिए अपने घर में ज़रूर स्थापित करना है। और बात करेंगे माँ सरस्वती पर और तीनों ये जो गॉड्स गॉडेसेस हैं, इनके एट्रीब्यूट्स पर कुछ देर बाद। लेकिन अभी आपको बताती हूँ पूजा का मुहूर्त क्या है। पूजा का मुहूर्त है 5:57 PM, आज शाम 5:57 से लेकर 7 PM 53 मिनट्स तक। तो ये लगभग 2 घंटे 55 मिनट के आसपास का मुहूर्त आपका रहेगा। और एक बात ध्यान से सुनिए, वो ये कि आपको अगर इस टाइम पे एक जगह पे ऑफिस पे पूजा कर पाए, घर नहीं पहुंच पाए, लेट हो जाएं, तो आप चौघड़िया के मुहूर्त में भी पूरा पूजा कर सकते हैं, जो 7:07 से लेकर 9:31 तक रहेगा। तो ऐसा करने पर भी आपकी वो चीज़ कंटिन्यूड रहेगी। मतलब बेसिकली आपको 5:57 से लेकर 7:53 के बीच में पूजा शुरू कर लेनी चाहिए। और फिर आप देखिए आपके घर में कैसे स्टेबल लक्ष्मी आएंगी इस बार। ये तो मैंने आपको बता दिया था कि आपको 3 देवी देवताओं को स्थापित करना है, लेकिन इससे क्या होगा, इसको हमें करना क्यों है और इसके साथ साथ हमें किन और मैजिकल चीज़ों को साथ में रखने की ज़रूरत है, अब आपको ये बताती हूँ। चलिए अब मैं आपको बताऊंगी कि क्यों हमें इन तीनों की पूजा करनी चाहिए, इससे क्या होगा। आप जानते हैं सबसे पहले जब पूजा की जाती है तो सबसे पहले गणपति जी की पूजा की जाती है। ठीक, गणपति जी की पूजा क्यों की जाती है? सबसे पहले गणपति जी जो हैं वो लैंड को फर्टाइल करते हैं। जैसे जब आप मिट्टी बोते हैं, आप कोई चीज़ बोते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वहाँ पे जो कंकड़, पत्थर, टेढ़ी मेढ़ी घास, वीड्स होते हैं, जो जब सिंचाई करने वाले होते हैं तो सबसे पहले वो सफाई करते हैं, है ना। बड़े बड़े पत्थर हटाए, अगर इधर उधर घास है, टेढ़े मेढ़े पौधे हैं, अनवांटेड प्लांट्स हैं, वीड्स हैं, तो उन्हें हम उखाड़ उखाड़ कर फेंकते हैं। यानी कि हम अपने काम में होने वाले ऑब्स्टिकल्स को हटाते हैं। ठीक इसी तरह गणपति जी भी हमारे ज़िंदगी में, हमारे फ्यूचर में, हमारी ग्रोथ में ऑब्स्टिकल्स को हटाते हैं। जो कंकड़, पत्थर, प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन हमें होता है, उन एक एक पत्थरों को हटाते हैं। तो हम सबसे पहले हम ऑब्स्टिकल्स को हटाते हैं तो गणपति जी की पूजा करते हैं। इसके बाद बात आती है, ऑब्स्टिकल्स तो हट गए, अब हमें सिंचाई करनी है, यानी कि आगे के लिए रास्ता बनाना है। आगे के लिए रास्ता आपका कौन बनाएगा? वो कड़ी है माँ सरस्वती की। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि, आपकी विजडम, आपकी इंटेलिजेंस की देवी है माँ सरस्वती। ये आपको इंटेलिजेंस देती है कि चलो अब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें अपने गोल को डायरेक्ट तो करना है कि क्या करना है। आपने ज़मीन से कंकड़ पत्थर तो हटा दिए, पर अब आप सोचेंगे ना कि यहाँ से सिंचाई करनी है, इस दिन सिंचाई करनी है, ये मौसम चल रहा है, इस बीज को बोने की ज़रूरत है। तो माँ सरस्वती जो है ये सिंचाई वाली स्टेज पर आती है, जहाँ हमें लगता है कि ये डायरेक्शन है, ये मौसम चल रहा है, इस मौसम में ये बीज बोना चाहिए, इसकी खेती ऐसी निकलेगी। तो जो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी का काम है, जो विजडम और ज्ञान का काम है, जो इंटेलिजेंस का काम है, नॉलेज का काम है, वो माँ सरस्वती देती हैं। तीसरी स्टेज पे आती है महालक्ष्मी, जब आप बीज बो देते हैं और फिर आपको पता है कि रिजल्ट आ ही जाएगा।
तो आपकी ज़िंदगी में माँ लक्ष्मी जो है वो वेल्थ देती हैं। लेकिन अगर माँ सरस्वती नहीं होंगी तो ना आप पैसे बुद्धि से पैसा कमा पाएंगे और ना आप उसको रिटेन कर पाएंगे। गणेश जी नहीं होंगे तो विजडम तो होगी, बुद्धि भी होगी, पैसा भी होगा, लेकिन तकलीफ़ें बहुत आएंगी, तो वो तकलीफ़ें हटाते हैं। और अगर बुद्धि भी है और परेशानी भी नहीं है पर पैसा नहीं है तो हम बुद्धि का करेंगे भी क्या, तो माँ लक्ष्मी की ज़रूरत है। तो ये कड़ी जो है ये ट्रिनिटी की जुड़ी हुई है, इसके बिना भी गुजारा नहीं है आपका, इसलिए इसको कंप्लीट ज़रूर करें। जब आप इनकी पूजा करें तो आज आप इनके सामने धनिये की ढेरी ज़रूर लगाएं। धनिये की ढेरी क्यों लगाएं? धन आया, धन या, इसलिए धनिया कहा जाता है उसे। धनिये की ढेरी लगाने के बाद, पूजा करने के बाद, दीपावली के अगले दिन यानी कि कल सुबह आप ये धनिया उठाकर अपने घर में पौधों में बो दीजिएगा। अगर तो आपके घर हेल्दी प्लांट्स निकलते हैं उस धनिये से, इसका मतलब साल भर खूब पैसा आएगा। अगर वीक प्लांट्स निकलते हैं तो मतलब कुछ कुछ मुश्किलें रह सकती हैं। पहले के टाइम में ऐसे जज किया जाता था, लेकिन आप दिमाग में कोई वहम नहीं पालें, आप वैसे ही धनिया बोएं और उसको यूज़ करें, अपने गार्डन से निकाल कर, अपने पौधों से निकाल कर उसका इस्तेमाल करें, उसे खाने में खाएं, ताकि जो माँ का आशीर्वाद प्रॉस्पेरिटी के रूप में हमने दिवाली पूजा में रखा, अगले दिन हम इसे कंज्यूम करें, अपने घर वालों को इसको आशीर्वाद के रूप में इस धनिये को खाएं। आइए बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। अगर आप अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न को दूर करना चाहते हैं, नेगेटिविटी से बचना चाहते हैं, तो क्या करें? आज जब आप पूजा करें तो 9 ग्रहों की छोटी छोटी ढेरी जो है वो बनाइए, उनके अपने जो ग्रेन्स होते हैं उसके हिसाब से। जैसे सूर्य के लिए हम गेहूँ लेंगे, चंद्रमा के लिए चावल लेंगे, मंगल के लिए हम लाल मसूर की दाल लेंगे, बुध के लिए हम ग्रीन वाली मूंग साबुत की दाल लेंगे, बृहस्पति के लिए थर्सडे के मतलब बृहस्पति जुपिटर के लिए हम चने की दाल लेंगे, शुक्र ग्रह के लिए हम कपूर लेंगे, इसी तरीके से शनि ग्रह के लिए हम काली दाल लेंगे, राहु के लिए हम ज्वार लेंगे और केतु के लिए हम ब्लैक एंड वाइट मिक्स तिल लेंगे। ये 9 ढेरियाँ छोटी छोटी बनाकर 9 ग्रहों को स्थापित कीजिए। फिर उसके बाद पूजा करने के बाद अगले दिन इन 9 ग्रहों से प्रार्थना करके ब्लेसिंग्स मांगकर इनको अपने घर के पौधों में बिखेर लीजिए। आपके घर की नेगेटिविटी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। माँ लक्ष्मी आपके घर में एक रूप से नहीं 8 रूप से आती हैं। कैसे माँ लक्ष्मी का कनेक्शन है आपके घर में वास्तु से? हर दिशा से अगर आप अपने घर में वेल्थ, हैप्पीनेस, पैसा लाना चाहते हैं तो इसको पहले समझिए और फिर इसको इस्तेमाल कीजिए। कैसे करना है आपको बताने जा रही हूँ। माँ अष्टलक्ष्मी, माँ के 8 स्वरूपों के बारे में। माँ अष्टलक्ष्मी के चित्र आपको इजीली ज्वेलर्स पे मिल जाएंगे। चांदी की अष्टलक्ष्मी मिलती हैं, लेकिन आप इनको गूगल से भी निकाल सकते हैं। क्या कंसेप्ट है अष्टलक्ष्मी का, कैसे हम इसको इस्तेमाल करें, चलिए आपको बताती हूँ। पहला स्वरूप जो अष्टलक्ष्मी का है वो है माँ आदि लक्ष्मी का, जिन्हें माँ महालक्ष्मी भी कहा जाता है। आदि लक्ष्मी जो है इनके 4 हाथ हैं और आप देखेंगे इनकी निशानी ये है कि इनके एक हाथ में सफ़ेद झंडा है। अब क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर आपके घर में लक्ष्मी आ रही है लेकिन आपके बच्चों के बीच फूट पड़ जाए, हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़ा हो जाए, किसी में ऐब आ जाए, गलत आदतें आ जाए, तो आप ऐसी लक्ष्मी का इस्तेमाल नहीं ना कर सकते। तो लक्ष्मी आए और साथ में शांति भी आए। सफ़ेद झंडा इज़ फॉर पीस, आप जानते हैं ना, सफ़ेद झंडा लगा के शांति फैलाई जाती है। तो आपके घर में लक्ष्मी तो आए लेकिन शांति भी आए, आपके घर में लक्ष्मी के साथ साथ पीस भी आए, इसलिए माँ आदि लक्ष्मी को अपने घर में स्थान ज़रूर दीजिए। इनकी फ़ोटोग्राफ को गूगल से निकालिए और अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में लगाइए, ताकि आपके घर में पैसा तो आए लेकिन पीस भी आए, शांति भी आए। माँ का दूसरा स्वरूप आता है माँ विद्या लक्ष्मी। अब आपके घर में शांति भी है, पैसा भी है, लेकिन आपको विजडम चाहिए, बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, एक कम्युनिकेशन के लिए भी तो हमें एक बेसिक नॉलेज, एक अच्छी विद्या, एक बुद्धि होनी चाहिए। तो माँ विद्या लक्ष्मी को आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जगह दें और आपको गूगल पे इनकी पिक्चर्स आराम से मिल जाएंगी। इनके एक हाथ में किताब होती है। माँ विद्या लक्ष्मी के बाद अब आपके पास, आपके घर में शांति है, पैसा आ गया, नॉलेज भी आ गई, ज्ञान भी आ गया। अब लोग आपकी वाहवाही करने लगेंगे, आपका यश फैलने लगेगा, आप लोगों को प्रॉस्परस लगने लगेंगे। तो इसके लिए आपको अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ का मैंने आपको बताया माँ महालक्ष्मी, उसके बाद मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्ट का माँ विद्या लक्ष्मी, फिर ईस्ट डायरेक्शन में आप लगाएंगे माँ गज लक्ष्मी, जिन्हें कभी कभी ऐश्वर्य लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐसी होती हैं जो हाथी पे सवार होती हैं या इनके पीछे 2 हाथी होती हैं, सिक्के फंसा रहे होते हैं, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन इंद्रदेव की भी दिशा है और हाथी उनकी सवारी है ऐरावत, और माँ लक्ष्मी की भी ऐरावत हाथी सवारी है।
तो ईस्ट डायरेक्शन में गजलक्ष्मी लगाने पर आपका नाम चारों दिशाओं में फैलने लगता है, यानी कि लोग आपकी वाहवाही करते हैं, अरे यार ये आदमी तो बहुत रईस है। अब हाथी कौन पालेगा, जो हाथी संभाल पाएगा। तो आपकी इमेज जो हो जाती है वो वैसी हो जाती है जैसे गजलक्ष्मी की, प्रॉस्परस, राजा महाराजाओं जैसा ऐश्वर्य। फिर माँ का चौथा स्वरूप आता है जो आप अपने घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाएंगे। माँ का चौथा स्वरूप जो है उनका नाम है धन लक्ष्मी। आपके पास ऐश्वर्य तो बहुत है, पैसा भी है, आपके घर में शांति भी है, लेकिन आपको लिक्विड कैश का क्रंच रहता है। वेल्थ तो बहुत है, लोग कहते हैं अरे वाह इतनी प्रॉपर्टी है इसके पास, लेकिन कैश नहीं है, लिक्विड कैश नहीं है। लिक्विड कैश के लिए माँ धन लक्ष्मी धन बरसा रही होती हैं अपनी तस्वीर में। माँ धन लक्ष्मी को घर के साउथ ईस्ट में लगाइए और अगर हो सके तो इनके आसपास लाल फूल लगाइए, लाल टेप से लगाइए या लाल बल्ब लगाइए इस डायरेक्शन में। ऐसा करने पर आपके घर में कभी भी लिक्विड कैश की कमी नहीं होती। तो माँ के 4 स्वरूपों के बारे में मैंने आपको बता दिया। माँ आदि लक्ष्मी नॉर्थ में, माँ विद्या लक्ष्मी नॉर्थ ईस्ट में, गज लक्ष्मी जी ईस्ट में, और साथ साथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हम लगाएंगे माँ धन लक्ष्मी। माँ के बाकी 4 स्वरूप 4 दिशाओं में कहाँ लगाने हैं आपने, आपको बताऊंगी। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल दीपावली एस्ट्रो टिप की। दीपावली की रात अमावस्या की रात है, सबसे काली रात मानी जाती है, इसलिए काली रात को दियों से जगाया जाता है कि अब अगले दिन से हमारी ज़िंदगी में रोशनी, खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी आए। डार्क मोमेंट्स में भी हम रोशनी ढूंढ सके, दिया इस चीज़ का प्रतीक है। आज आपके घर में किसी भी तरीके की नेगेटिविटी हो तो डरिएगा नहीं। अपने घर के बीचों बीच सेंटर में खड़े होकर 7 कपूर के पीस लेकर अपने घर के सेंटर में खड़े होकर माँ लक्ष्मी का ध्यान कर कर जला दीजिए। सारी नेगेटिविटी, सारी नज़र, सारी दिक्कतें आपके घर से आज रात को छूमंतर हो जाएंगी। माँ के 4 स्वरूपों के बारे में तो आपने जान लिया, ये भी समझ लिया कि वो माँ के कैसे स्वरूप हैं, हम उन्हें घर में कहाँ स्थापित करें। लेकिन बाकी के 4 स्वरूप भी तो आप ही को जानने हैं। कौन से हैं वो माँ के बाकी के 4 स्वरूप, चलिए आपको बताती हूँ। माँ का 5वां स्वरूप जो आपको माँ धन लक्ष्मी के बाद लगाना है। अब आपके पास शांति भी है, आपके पास विद्या भी है, आपके पास नामो शोहरत भी है और साथ साथ आपके पास लिक्विड कैश भी है। तो अब आपके अंदर किस चीज़ की कमी हो सकती है बताइए। आपको ज़रूरत है माँ वीर लक्ष्मी की। माँ वीर लक्ष्मी क्या करती हैं, आपको ताकत देती हैं, स्ट्रेंथ देती हैं। माँ वीर लक्ष्मी का दूसरा नाम है माँ धैर्य लक्ष्मी भी। वीरता सिर्फ बड़बड़ करने में नहीं है, वीरता सब्र करने में भी है। किस समय बोलना है, कहाँ बोलना है, किसके आगे बोलना है, इससे बोलने से नुकसान होगा या नहीं होगा, ये भी आपकी वीरता है। पेशेंस रखना भी वीरता है। तो माँ धैर्य लक्ष्मी का ही दूसरा नाम माँ वीर लक्ष्मी है। तो वीर लक्ष्मी ये मत सोचिए कि मेरी सास ने मुझे एक बात बोल दी, मैं गई तलवार लेकर लड़ने के लिए क्योंकि मेरे घर में माँ वीर लक्ष्मी नहीं। आपके घर में वीर लक्ष्मी का दूसरा नाम माँ धैर्य लक्ष्मी भी है, जो आपको कहती है पेशेंस, सही समय पे सही चीज़ बोलना भी समझदारी, बुद्धिमानी और आपकी ताकत का प्रतीक है। माँ वीर लक्ष्मी को अपने घर में साउथ डायरेक्शन में लगाइए, इससे आपके अंदर करेज आएगा, सही चीज़ों के लिए खड़े होने की ताकत आएगी। अब आपके पास ये सारी चीज़ें हैं लेकिन आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, गलत ऐब हैं, गलत आदतें हैं, आपके बच्चों का सुख आपको नहीं है, तो आप पैसे का करेंगे क्या। आखिर तो पैसा जोड़कर हम आगे की जनरेशन के लिए ही दे जाते हैं। ऐसे में आपको माँ संतान लक्ष्मी की ज़रूरत है। माँ संतान लक्ष्मी को घर के रिलेशनशिप एरिया में लगाएंगे, यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। इनकी गोद में बच्चा होता है, स्कंद जी बैठे होते हैं। तो माँ संतान लक्ष्मी को आपको अपने घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पीली टेप से लगाना है। इससे बच्चों का सुख आपको मिलेगा, फर्टिलिटी यानी कि प्रोजेंसी, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने का सुख आपको मिलेगा। आपके घर में अगर किलकारियाँ नहीं गूंज रही हैं तो गूंजेंगी। अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में माँ संतान लक्ष्मी को स्थान दीजिए दीपावली के दिन। आपके बच्चे भी अच्छे हैं, आप में लड़ने की ताकत भी है, पैसा भी है, ऐश्वर्य भी है, सब कुछ है, लेकिन जब आप किसी के साथ बैठते हैं 1 to 1 में तो आपकी हार हो जाती है। अगर आपकी किसी से बहस में हार हो जाती है या ताकत होने के बाद भी आप जीत नहीं पाते तो किस काम का है ये सुख। ऐसे में आपको अपने घर में माँ विजय लक्ष्मी, जिन्हें जय लक्ष्मी या जया लक्ष्मी या विजय लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है, इनको अपने घर में वेस्ट डायरेक्शन में लगाइए। इससे ज़िंदगी में आपकी हार नहीं होगी। ज़िंदगी में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपने आप से भी नहीं हारना, किसी सिचुएशन से भी नहीं हारना। ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों विक्ट्रीज आपको देती हैं, जीत देती हैं। इन्हें घर के वेस्ट में लगाइए। इनके 8 हाथ होते हैं। इसी तरीके से
अगर आपके पास सारे सुख हैं और आपके घर में लोग आते हैं, उनकी इज्जत नहीं होती, वो भूखे जाते हैं, अगर आपके घर में लोगों के अंदर नरिशमेंट नहीं है, लोग आपके घर से रज के नहीं जाते, भर के नहीं जाते, तो आपके पास बाकी 7 लक्ष्मियों का होना भी बेकार है, क्योंकि आप आखिर शेयर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपके घर में धान्य लक्ष्मी ज़रूर होनी चाहिए। धान्य लक्ष्मी आपको धन्य कर देती हैं। ये एग्रीकल्चर की गॉडेस हैं। इनके होने से आपके घर में कभी खाने पीने की कमी नहीं होती। आपका घर मंदिर गुरुद्वारों जैसे हर समय लंगर, लोग आते हैं, खा पी के जाते हैं। बरकत जिसको बोलते हैं वो माँ धान्य लक्ष्मी देती हैं। ये हरे कपड़ों में होती हैं। इनको अपने घर में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगाइए और देखिए आपकी ज़िंदगी में 8 दिशाओं से जब माँ लक्ष्मी प्रवेश करेंगी इस दीपावली, तो आपके घर में कैसे खुशियाँ, समृद्धि, सब कुछ भर कर आएगा। आइए बात करते हैं आज के चौथे महा उपाय की। देखिए, अगर आप अपनी लाइफ को स्मूथ बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं, पर आपको उसमें एक ही परेशानी आती है, वो ये कि आपके हस्बैंड को बुरी आदतें हैं, तो आप परेशान ना हो। आप एक खास मंत्र का जाप करेंगे, ओम नमो महायक्षिणी पति में वश्य कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप करिए आज के दिन माँ लक्ष्मी के सामने बैठकर। ईश्वर ने चाहा तो आपके पति की बुरी आदतें समाप्त हो जाएंगी। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि अपनी राशि के हिसाब से आपको कल क्या खास करना है ताकि आपकी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि के लोग कल खाने में आप लाल मीठी चीज़ जैसे एप्पल या अनार ज़रूर खाइएगा। लक साथ दे रहा है आपका कल 64%। वृश्चिक राशि वाले लोग कल के दिन आप हरी सब्जी गाय को, बकरी को या किसी भी एनिमल को ज़रूर दीजिएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 73%। मिथुन राशि वाले लोग कल अपने इष्ट को, अपने भगवान को सफेद फूल चढ़ाइएगा। लक साथ दे रहा है आपका 33%। बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों की, कैंसेरियंस की। कल के दिन आप माँ लक्ष्मी का श्री सूक्त का पाठ जरूर कीजिएगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 67%। सिंह राशि के लोग कल के दिन आप किसी गरीब को गुड़ का दान जरूर कीजिएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका कल 63%। कन्या राशि वाले लोग यानी कि वर्गोस, कल आप माँ दुर्गा का पाठ कीजिएगा और उनके आगे 108 इलायची रखिएगा और फिर ये गरीबों में बांट दीजिएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका कल 72%। तुला राशि वाले लोग लिब्रंस, कल के दिन आप दही किसी गरीब जरूरतमंद को जरूर दीजिएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका कल 77%। स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोग कल के दिन हनुमान जी के राइट शोल्डर का तिलक अपने माथे पे लगाइएगा। भाग्य साथ दे रहा है कल आपका 57%। धनु राशि वाले लोग सैजिटेरियंस, आप लोग कल पीली मिठाई किसी भी गरीब बच्चे को जरूर दान कीजिएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका कल 82%। मकर राशि वाले लोग कैप्रिकॉर्न्स, कल के दिन आप 2 छोटे काम करिएगा। एक ओम नमः शिवाय का जाप शिवलिंग के सामने बैठ के कीजिएगा और साथ साथ हो सके तो दूध किसी जरूरतमंद को दीजिएगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 47%। कुंभ राशि वाले लोग एक्वेरियंस, कल आप एक काम कीजिएगा, आप लाल फूल किसी भी देवी स्वरूप माँ पार्वती, माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी के आगे रखिएगा। लक साथ दे रहा है आपका कल 68%। और पाइसेंस यानी कि मीन राशि वाले लोग, कल आप एक छोटा सा काम कीजिएगा, 4 हल्दी की गांठ आपको माँ पार्वती के आगे रख देना है। शिवलिंग पे नहीं चढ़ाइएगा, इसका खास ख्याल दे दिएगा। लक साथ दे रहा है कल के दिन आपका 73%। आज के दिन घर में सुख शांति रहे, इसके लिए आप एक छोटा सा काम कीजिएगा। अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में एक छोटी सी कांच की कटोरी में साबुत नमक भर के रख दीजिएगा। ठीक इसी तरीके से आप एक काम और कर सकती हैं, आज शाम को पूजा से पहले अपने घर में पानी में, साफ पानी में नमक डलवाकर पोछे लगवाइए। अगर आपको लगता है कि घर में आपके पास हेल्पर नहीं है और आपको खुद ही ये काम करना पड़ेगा, तो इतने से गंगा जल में थोड़ा सा नमक मिलाकर पूरे घर में छिड़क दीजिए। इससे भी आपके घर में साल भर नेगेटिविटी नहीं रहेगी।
इस दीपावली आप अपनी खुशियाँ और ज़्यादा बढ़ाएं। आपके घर माँ लक्ष्मी, गणपति जी, माँ सरस्वती जी, सभी देवी देवता आएँ, आपके परिवार को ब्लेस कर जाएं, हमारी यही कामना है। इस दीपावली क्रैकर फ्री रहें, अपने पोल्यूशन को अपने से दूर रखें, मेंटल भी और बाहर का एनवायरमेंटल भी। इस दीपावली आप उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके पास कुछ नहीं है, मिठाइयाँ, खाना पीना, कपड़े लत्ते उनको दे जिनको दिवाली पर कोई नहीं देता। बी जेनरस दिस टाइम। विश यू ऑल दी हैप्पी प्रॉस्परस दिवाली। हमारी पूरी इंडिया न्यूज़ की टीम से आप सबको शुभ दीपावली।